बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल अल जफर टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में नंबर प्ले करने वाले दोस्तों के लिए एक और ऐसा गिफ्ट लेकर हाज़िर हो रहा हूँ दोस्तों, जो कि इससे पहले आपने कभी भी कहीं पर नहीं देखा होगा, क्योंकि माहिरीन और उलमा हमेशा इस तरीक़ाकार को मख्फी रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। और ये ऐसा एक तरीक़ाकार है दोस्तों जो कभी भी रायगान नहीं जाता है, और तजर्बे पर ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हो चुका है। और बारहा दफ़ा इस पर हम तजर्बात कर चुके हैं और गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपने इस तरीके के साथ सही काम किया तो इंशाअल्लाह ताला आप नंबर गेम में वो चीज़ पा लेंगे जिसकी आपको जुस्तजू है। तो दोस्तों, इसके लिए डिटेल्ड और तफसील जितनी भी इसकी डिटेल और तफसील है वो सारी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है या आपको जल्दी है, आपने टिकटॉक भी करनी है, तो पहले वो करके आ जाएं, दोबारा इस वीडियो को देख लें। जब आपके पास वक्त मुयस्सर हो तब आप इस वीडियो को देख लें, लेकिन इसको मुकम्मल देखें और गौर से सारी बात को सुन लें, ताकि जो दोस्त नंबर वगैरह प्ले करके पैसा हासिल करना चाहते हैं, इनकम हासिल करना चाहते हैं, उन दोस्तों के लिए ये एक बेहतरीन मशअले राह है। और इस तरह से अज़ीज़ों 6 फोरकास्टें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती हैं, और उन 6 में से एक फोरकास्ट फर्स्ट या सेकंड हर सूरत में प्ले होकर जाती है मुकम्मल। और इसी तरह से अगर उनके टंडोले बना लिए जाएं, गेम को थोड़ा ज़्यादा करके टंडोले भी बना लिए जाएं, तो टंडोले 2 भी विन हो सकते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर अगर उन फोरकास्टों को उल्टा कर लिया जाए अजीज़ दोस्तों, तो 2 फोरकास्टें भी विन हो सकती हैं सेकंड में हर सूरत में। इंशाअल्लाह ताला आप बेशक इसको आजमा कर देखें, इसको आप बना कर देखें तसल्ली के साथ। आप इसमें कभी भी किसी किस्म का कोई भी 2 नंबरी या फेक चीज़ नहीं पाएंगे। ये इल्मुल जफर का एक ऐसा शानदार तरीका है दोस्तों, जो चैलेंज करके कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है, बशर्ते कि आप इस पर अमल करें। याद रखें, एक दूसरे से कहने से कुछ नहीं होगा। आप मुझसे ये कहें कि आप शाह जी नंबर बना कर दें, तो नंबर कोई नहीं दोस्तों। मैं आपके साथ वो चीज़ पूरी की पूरी शेयर कर रहा हूँ जिसके साथ आप खुद ही नंबर बना लें। इसमें कोई साइंसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान है। और छोटी मोटी जमा तफरीक करनी है आपने, कोई बड़ा काम कोई नहीं करना। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप मेरे साथ रजू करें, मैं आपके लिए कोई और बंदोबस्त करूँ। यहाँ पर इस चैनल अल जफर टीवी पर अजीज दोस्तों काफ़ी सारी रूटीन्स और फार्मूले आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और इसी तरह से जो दोस्त डिजिटल वर्किंग नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए रूहानी अमलियात और तरीक़ाकार भी काफ़ी सारे जो मुजर्रब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बारहा तजर्बे में वो भी दुरुस्त साबित हो चुके हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो चाहे दोस्त उनको अपना कर भी अपनी तकदीर तब्दील कर सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है, क्योंकि इंसान कोशिश करके अपनी तकदीर और हालात को बदल सकता है दोस्तों। और जो दोस्त अपने हाथ से काम करते हैं, अपने हाथ से मेहनत करते हैं, हमेशा कामयाबी उन्हीं का दामन चूमती है। और जो दोस्त इस तरह एक दूसरे से मांगते तांगने पे वक्त गुजारा करते हैं, किस्मत भी उन पर कभी मेहरबान नहीं हुई। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो मेहरबानी फरमाकर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि इससे एक तो हमारा हौसला बढ़ जाता है और हम मज़ीद बेहतर काम करने के लिए हम वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा, जो वीडियो ज़्यादा लाइक की जाएगी वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक पहुँचेगी और दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अपने दोस्तों के साथ जो नंबर वगैरह का शौक़ रखते हैं उनके साथ इसको शेयर भी करें। और अगर आपने खुद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अल जफर टीवी को दोस्तों, तो इस चैनल को अल जफर टीवी को आप भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन इंफॉर्मेटिव और इस्लामी नॉलेज और रूहानी अमलियात के मुतल्लिक़
हर किस्म का सवाल जवाब आपको यहाँ पर इंशाल्लाह ताला मिलेगा। और इसी तरह से जो दोस्त नंबर वगैरह प्ले करते हैं उनके लिए शानदार रूटीन और बेहतरीन फार्मूले इसी चैनल पर मौजूद है। आइए वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसको शुरू करते हैं। बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप सबका फोरकास्ट ले लें जो कि विनिंग फोरकास्ट है, चाहे वो किसी भी गेम की हो, रिथमों की हो या रिथमों का कोई भी वेरिएंट हो, डेली हो या फिर हफ्तावार हो, रिथमो सुपर 4 हो, रिथमो लकी 4 हो, रिथमो पिक 4 हो या फिर रिथमो संडे सुपर 6 हो। इसमें से रिथमों का कोई भी वेरिएंट हो वो आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि थाई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, जो म्यूजिक वगैरह और इसके अलावा और कोई भी गेम बैरून मुमालिक में जो गेम्स प्ले की जाती हैं वो भी आप इस तरह से प्ले करके देख सकते हैं दोस्तों। कभी भी इंशाल्लाह ताला मायूसी नहीं होगी। ये वो शानदार तरीक़ेकार है दोस्तों जो बड़ी मुश्किल से लोग इसकी बंक लगने देते हैं और इसको ज़ाहिर करते हैं, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि चैनल अल जफर टीवी और चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू दोनों चैनल्स पर जो भी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा वो दुरुस्त और सही होगी और तजर्बे पर इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। आप इसको खुद आजमा कर देखें। अगर ना आपको कामयाबी हो या इसमें कोई मसला दरपेश आ जाए या कोई मसाइल आ जाए तो आप मेरे साथ रब्ता करें इस नंबर पर दोस्तों। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल का जवाब दिया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। अगर चीज़ अच्छी लगे तो हौसला अफजाई फरमाया करें, मेहरबानी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने सबका विनिंग फोरकास्ट ले लेनी है। किसी भी गेम की जो भी गेम आप प्ले करना चाह रहे हैं उसकी आपने ये फोरकास्ट ले लेनी है। तो रिथमों का मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि अगर रिथमो पिक 4 प्ले कर रहे हैं तो रिथमो पिक 4 का जो सबका विनिंग ड्रा गुजरा है उससे पहले उसी की फोरकास्ट आपने लेकर उसको अगली फोरकास्ट के लिए इस्तेमाल करना है। ये जोड़ तोड़ हमेशा ध्यान से किया करें। अगर जोड़ गलत हो जाएगा तो ज़ाहिर है उसका नतीजा भी गलत होगा। तो इससे बचने के लिए आप ध्यान किया करें कि पिक 4 के लिए पिक 4 की ही सबका फोरकास्ट लें, सुपर के लिए सुपर की ही फोरकास्ट लें और लकी सुपर जो है वो खेलने के लिए आपको लकी का ही सबका नंबर लेना चाहिए और उसी से आगे काम करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों ये सबका विनिंग नंबर हमने यहाँ पे थाई लॉटरी का रख दिया। ये विनर नंबर है थाई लॉटरी का, सबका गुजरा हुआ ड्रा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने पहले खाने में ये खाना नंबर 1 है, इसके अंदर आप लिखेंगे 6 ये वाला और फिर क्लास वाइज नीचे आएंगे और खाना नंबर 2 के अंदर हम लिख देंगे 2। ये खाना नंबर 2 है दोस्तों और ये खाना नंबर 1 है और ये खाना नंबर 3 है और ये खाना नंबर 4 है। ठीक है जी। तो खाना नंबर 3 के अंदर हम सेंटर का आदत जो 0 है ये रखेंगे इस तरह से और फिर खाना नंबर 4 के अंदर लास्ट का आदत जो 9 है ये रखा हमने इस तरह से। तो इस तरह दोस्तों ये क्रॉस वाइज पूरी फोरकास्ट हमने ऐसे तरतीब दे दी। अब आपने करना क्या है, ये जो चौथा अदद होता है इससे आगे जो गिनती बनती है उसको आप इसी तरह से खाना दर खाना इसी तरह ज़िला दर ज़िला करके इन अदाद को पूरा करेंगे इन खानों के अंदर। यानी 9 के बाद 0 आता है तो यहाँ पे हम 0 का अदद रख देंगे। फिर 1 से दोबारा शुरू करें क्योंकि 0 के बाद दोबारा गिनती शुरू होगी। 1 2 3 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। इसी तरह अगले खाने में हम बिल तरतीब 8 का अदद रखेंगे। फिर यहाँ पर 9 का अदद रखा दोस्तों और बाकी ये जो 2 खाने बचे हैं इनमें ये जो ऊपर वाला खाना है ये खाना नंबर 1 करार पाएगा और ये खाना नंबर 2 करार पाएगा। और इस अदद का अगला जो डिजिट बनता है वो आप 1 में और उससे अगला आप इस खाने के अंदर रखेंगे। यानी 9 के बाद 0 आया तो वो इधर और 0 के बाद फिर 1 का अदद आया तो वो यहाँ पे हमने
रख दिया इस तरह से करके। तो इस तरह ये इसके 16 के 16 ज़िले मुकम्मल हुए। अब इससे अगला अमल जो आपने करना है दोस्तों वो ज़रा ध्यान से देखें और गौर से समझ लें उसको। उम्मीद है कि यहाँ तक आप दोस्तों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी अजीज़ों कि आपने इन 16 अज़ला को किस तरह से मुकम्मल करना है और किस तरह से ये फोरकास्ट आपने इनके अंदर तहरीर करनी है। देखें यहाँ पे ये जो फोरकास्ट है दोस्तों, इसका ये पहला हरफ हमने यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो ये है इसका तरीक़ेकार। फिर हमने यहाँ से इसको ऊपर लेकर गए, इस तरफ से गए और यहाँ से ऐसे आके इस तरह से हमने इसको मुकम्मल कर दिया। ठीक है जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला समझ भी आ जाएगी। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने इन अदाद को इस तरफ से जमा कर लेना है एक बार। जैसा कि नक्श वाले कुलिये में आप इससे पहले देख चुके हैं कि किस तरह से जमा किया जाता है। 6 4 10 13 14 और 1 15 हुए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 15 लिख दिए। ठीक है जी, 15 तहरीर कर दिया। फिर इसको जमा करें, 5 2 7 हुए, 7 और 1 8 हुए, तो इधर 8 लिख दें। और फिर इसको जमा करें, 6 1 7, 7 का यहाँ पे 7 रखें। फिर इन अदाद को जमा करें, 9 9 18 हुए, 18 और उसके बाद 18 और 15 को जमा करें आपस में अजीज दोस्तों, तो ये बन गए 33। तो 33 हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रख दिया। तो ये जो अदाद इस तरह से हासिल हुए हैं, इनको आपने दोस्तों आप सिंगल डिजिट में करेंगे, यानी ये जो डबल अदाद हैं इनको आपने सिंगल डिजिट में कर लेना है। तो सिंगल डिजिट करने के लिए 5 और 1 6, यहाँ पे 6 आ गया, 8 का 8 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा और 3 3 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक हो गया जी, मुकम्मल हुआ। इस तरह से सिंगल डिजिट बना लें, यानी यहाँ पे जो डबल अदद जमा करने में आए, जैसा कि ये डबल अदद आया, जैसा कि ये डबल अदद आया, तो इनको आपने जमा करके दोबारा सिंगल डिजिट में कर लिया। चाहे आपको 2 बार जमा करना पड़े तब भी आपने अल्टीमेटली सिंगल डिजिट ही यहाँ से निकाल कर रखना है, ये जो आपके सामने सिंगल डिजिट निकले। इसी तरह अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला मरहला देखते हैं। अगला मरहला ये है कि आप इनको इस तरफ से भी जमा करें, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप इसको जमा करके लेकर आए। जिस तरह से उस तरफ से किया, इसी तरह इस तरफ 9 1 10 11 और 12, यहाँ पे 12 का अदद आ गया। फिर 9 और 3 को, ये जो अदाद है इनको आपस में जमा किया, 9 10 11 और 12, यहाँ पर भी 12 आ गया। फिर इसको जमा करके देखें, 8 1 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 आएगा दोस्तों। फिर इसको जमा करें, 5 6 11 हुआ, 11 और 6 6 12 और 1 13, 11 जमा 13 कर लें तो आपके सामने दोस्तों आ जाएगा 24 और यहाँ पर 24 लिख दें। इस तरह से ये अदाद यहाँ पे निकल आए। इसको जमा नहीं करना आपने, याद रखें ये जो अलग हिस्सा है इसको आपने जमा करके निकाला है, इसको आप अलग ही रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे निशानदेही करके देता हूँ ताकि आप भूले नहीं, समझ में आपको सही तरह से आ जाए। ये जो अदाद निकले हैं ये जमा से निकले हैं इस तरफ से, इनको आपने नीचे आप जमा नहीं करना, सिर्फ अंदर के जो 16 ज़िला के अदाद है यही आपने इस तरह से करने हैं। और आप इनको भी सिंगल डिजिट में ले लेंगे जैसे इनको लिया था। 2 और 1 3 हुआ, फिर 2 और 1 3 हुआ, फिर 5 और 1 6 हुआ, फिर 4 2 6 हुआ। तो इस तरह से 66 33 हमारे पास ये रकम निकल के आई। ऊपर वाला ये जो डिजिट है यहाँ पे रखेंगे, इसके नीचे ये वाला इसके नीचे और ये इसके नीचे और ये आखिरी इसके नीचे, इस तरह से। अब इनको कर लें आपस में जमा, यानी 6 और 3 9 हो गया, 7 और 3 7 8 9 और 10 हुए, 10 का 1 रखेंगे, 0 छोड़ देंगे और इस तरह से 8 से 14 हुआ दोस्तों, और 14 का 4 हमने यहाँ पे नहीं रखना बल्कि 5 रखना है। 4 और 1 5 जमा किया
और इसी तरह 6 6 12 हुए, 12 का 3 आएगा, 2 और 1 को 3 करके, तो ये 35 19 ये एक नया नंबर यहाँ से जनरेट हुआ इस कायदे को लिए के तहत। और यही आपने करना है। ये नंबर जब जनरेट हो जाए दोस्तों, तो अब इसमें से आगे फोरकास्टें बनेंगी, वो उसके लिए हम अगले जो ज़िले हैं वो देखेंगे और उनको मुकम्मल करेंगे इसी कुलिये कायदे के तहत। अब अमले तकसीर शुरू होता है, जो कि असल मौजू है। अमले तकसीर होता क्या है दोस्तों? अमले तकसीर यानी इसका मतलब ये होता है कि आप अदाद को या अल्फाज को मदगम करते हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज कर देते हैं, उसको अमले तकसीर कहा जाता है इल्मुल जफर की रोशनी में। जहाँ तक लफ्जी तकसीर का तल्लुक है तो वो तो काया पलट अमल होते हैं दोस्तों, और वो ऐसे एथेटिक और ऐसे ज़बरदस्त इल्म होते हैं जिनका ना तो मैं तारीफ़ कर सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, और उनसे किए गए काम किस तरह देर पा और ज़बरदस्त होते हैं वो अल्फाज भी मेरे पास नहीं है। इसके लिए मैं सिर्फ आपके साथ सिर्फ 2 उलमा की बात शेयर करूँगा। हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अमल तकसीर से बढ़कर कोई अमल नहीं है, और आप फरमाते हैं कि इस तरह से किया गया काम अमल तकसीर के साथ किया गया कोई भी अमल हमेशा देर पा और कायम दायम रहने वाला है। इसी तरह से साहिब जवार खमसा जनाब अल्लामा ग्वालियारी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि अमल तकसीर तमाम अमाल में सबसे बेहतर अमल है, और इसका किया गया अमल कभी भी नाकाम और रायगान नहीं जाता है। तो अमल तकसीर अजीज दोस्तों अल्फाज पर भी होती है, वो रूहानी मामलात में इस्तेमाल की जाती है, और उसके लिए इंशाल्लाह कोई अलग वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल यहाँ पे अमल तकसीर हम अद्दी तौर पर कर देखेंगे, और वो इस नंबर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे 35 19 के साथ। 35 19 को पहले खाने में अजीजों इस तरह से हमने 3 रखा, फिर 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9, इस तरह से 35 19 हमने तहरीर कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो अदद है आखिरी अदद डिजिट, इसको आप 3 के नीचे यहाँ पे दोबारा ले आएं, और 3 को यहाँ से उठा के अजीजों आप 5 के नीचे ले जाएं। 1 के नीचे 1 ही रहेगा, और 5 यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले जाएं, और फिर यहाँ पे 5 को उठाएं यहाँ से और 9 के नीचे ले आएं, और 3 को उठाएं यहाँ से और 3 के नीचे ले जाएं, 9 यहाँ पे 3 के नीचे 9 आ जाएगा दोस्तों इस तरह से, और फिर 1 के नीचे 1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आखिरी खाने में दोबारा यहाँ से 3 लिया तो यहाँ पे 3 रखा, और यहाँ से 5 लिया तो ये 5 हो गए, और फिर 1 के नीचे 1 और 9 को हम यहाँ पर ले जाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों कि मर्ज करने के बाद, मदगम करने के बाद चौथे नंबर पर दोबारा वही 70 35 19 की फिर हमारे पास सेम टू सेम निकल आई 2 दफ़ा। ये इसको हमने तकसीर किया। तकसीर करने के बाद अब आप दोबारा इस बार ये अमल दोहराएंगे जमा वाला यहाँ पे भी, और पहले इस 70 को जमा करें, 9 और 1 10 हुए, 10 5 15 हुए, 15 16 17 और 1 18 हुए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 18 तहरीर कर दिया। इसी तरह बार बार इसको जब भी जमा करेंगे तो ये 18 ही आएगा, क्योंकि अदाद वही हैं, इसलिए ये गैबी नंबर निकला, और यही हिडन नंबर होता है जो कि यहाँ पे इसको जमा करने से निकलता है। ये जो चीज़ आपके सामने निकली फोरकास्ट, इसी फोरकास्ट को यहाँ पे रखा, जब इसको मर्ज किया तकसीर की, तो यहाँ से जो अदद निकलेगा वो दरअसल आपका हिडन अदद होगा, और आप इसका सिंगल डिजिट निकालेंगे। 8 और 1 9 हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों इसका सिंगल डिजिट बन गया 9। तो ये सारों का सिंगल डिजिट 9 ही आएगा। यहाँ पे हमेशा सिंगल डिजिट 1 ही निकलता है, और वही सिंगल डिजिट दरअसल असल बुनियाद होती है आने वाले नंबर की। अब दोस्तों आपने इस ये जो आपके पास ज़िले बाकी बचे हैं इनको आप नीचे की तरफ जमा कर लें, और जमा करने के बाद फिर इसको मदगम करेंगे दोबारा। 9 5 14 हुए, 15 16 17 और 17 और जमा 9 किया आपने दोस्तों। 17 जमा 9 करने के बाद ये 26 हासिल हुए,
तो यहाँ पे 26 तहरीर कर दिया। फिर एक एक को जमा किया तो ये 4 बने, यहाँ पे 4 लिख दें। फिर हमने 5 3 8 हुए और इसके बाद 8 में हमने दोबारा 14 को जमा किया दोस्तों। तो 14 जमा 8 करने से 22 हासिल हुए और ये 22 यहाँ पे तहरीर कर दिया। फिर हमने इस सत्र को जमा किया, 9 10 11 और 12 हुए, 12 13 14 15 15 और 5 20 हुए। तो यहाँ पे 20 का अदद दोस्तों हमने इस तरह से रख दिया। अब आपने इनको सिंगल डिजिट में भी एक बार कर लेना है। ये जो अदाद निकले हैं डबल डबल, इनको आप सिंगल डिजिट में करेंगे जमा करके। 6 7 और 1 8 हुआ। यहाँ पे हमने 8 का अदद तहरीर कर दिया। 4 वैसे ही सिंगल डिजिट है, इसके लिए 4 का 4 ही रहा। 2 2 को फिर जमा किया तो ये 4 हुआ, 4 का 4 आ गया और 2 का 2 आ गया। इस तरह से 24 48 हमारे पास ये जो नई रकम निकली है दोस्तों सिंगल डिजिट के तहत, वो हमने यहाँ पे तहरीर कर दी। ये जो रकम निकली है इसको आप सिंगल डिजिट बनाने के बाद अब इसके अंदर आपने ये 9 जो है इसको जमा कर लेना है। 9 9 9 और यहाँ पर दोबारा 9। ठीक हो गया जी। तो दोस्तों यहाँ से असल काम यहाँ से शुरू होगा। तो जब इसको जमा करेंगे तो वो चीज़ बरामद होगी जो आपके लिए शानदार होगी। यानी 9 और 8 को जमा किया तो ये 17 हुए, 17 को दोबारा जमा करके सिंगल डिजिट में कर ले तो 8 बन गए। यहाँ पे 8 आ गया। फिर 9 और 4 को जमा किया 13 हुए, 13 का मुरक्कब असल में 4 हुआ, तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर 9 और 4 को जमा किया तो इसी तरह से सिंगल डिजिट 4 आ गया। फिर 9 10 और 11 हुए तो यहाँ पे दोस्तों 2 का अदद आ गया। तो ये हो गया 24 48। अब 24 48 में आपने इससे फोरकास्टें बनानी है और इसी पर आपने 3 दफ़ा माइनस का अमल करना है और 3 दफ़ा जमा का अमल करना है और जो फोरकास्टें निकलेंगी वही दरअसल असल फोरकास्टें होंगी। तो ये लास्ट अमल है दोस्तों। अब आपने इसके अंदर दोबारा यही डिजिट 9 वाला जो है इसको आप दोबारा जमा करें इस तरह से और फिर इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लें। यानी 8 8 16 और 1 17, 17 का 8 बना, यहाँ पे 8 लिख लिया। फिर 9 10 11 12 13 बना, 13 का 4 सिंगल डिजिट बना। फिर इसी तरह से 4 सिंगल डिजिट बना। फिर 9 10 और 11 2 बना। तो ये फिर 24 48 हमारे पास रकम निकल कर आ गई। तो पहली फोरकास्ट जो अजीज दोस्तों हमें हासिल हुई वो बनी 24 48। ठीक हो गया जी, ये पहली फोरकास्ट। अब इसको दोबारा इसके अंदर 9 9 9 इसको जमा करेंगे दोबारा। ठीक है जी। और 8 और 9 को जमा किया तो ये 17 हुए, दोबारा वही आएगा जो पहले से आ चुका है रिजल्ट। यानी इस तरह से जमा के इस कुलिये से यही फोरकास्ट दोबारा निकलेगी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह एक ही फोरकास्ट बनेगी इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे फिर आएगा 8 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे फिर 2 आएगा। तो इसके अंदर दोबारा जब आप तीसरी बार भी ये करके देखेंगे तो एक ही फोरकास्ट यहाँ से निकली है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। अब आपने इसी के साथ यानी 24 48 के साथ आपने ये अमल माइनस करके करना है। यानी 9 9 को आप माइनस करके जब करेंगे दोस्तों तो चूंकि ये 9 का डिजिट आ रहा है और 9 का डिजिट हमेशा तमाम गिनती पर हावी होता है, इसलिए यहाँ से सिर्फ 2 ही फोरकास्टें बन रही हैं। और अगर कोई और डिजिट होता तो ज़्यादा फोरकास्टें भी बन सकती थी, लेकिन तरीक़ेकार यही रहेगा। चाहे 1 बने 2 बने 3 बने 5 बने या हद 6 फोरकास्टें बने, 6 तक बन सकती हैं दोस्तों। जितने भी बने 6 तक वो आप सारी की सारी रखें, 1 बन जाए तो 1 ही रखें। अब आप इसको माइनस करें, 18 में से 9 को निकाल लें तो यहाँ पे 9 आ गया।
यहाँ पे 3 बचे 13 किया, 13 में से अजीजों 9 को निकाला तो बाकी हमारे पास 4 बच गया। और यहाँ पे हमारे पास 13 बचे थे, 13 में से यहाँ पे फिर 4, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको 12 किया, 12 में से 9 को निकाला तो बाकी बच गए 3। ये 3449 की फोरकास्ट है। ये यहाँ पे आपने इस तरह से नोट कर ली। दूसरी फोरकास्ट है 3449। अब इसके अंदर दोबारा आप माइनस का अमल करें, 9 9 9 और 9, ठीक है जी। तो 9 में से 9 नहीं निकल सकता जी, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर 14 में से 9 को निकाला 5, यहाँ पे 13 बचा दोस्तों, 13 में से 9 को निकाला तो बाकी बच गए 4। और यहाँ पे 12 रह गया, 12 में से 9 को निकाला तो बाकी बच गया 3। तो ये 3450 निकला दोस्तों। यहाँ पे 3450 की जो फोरकास्ट है वो भी हमने इस तरह से तहरीर कर दी। अब इसके अंदर एक मरतबा फिर 9 को माइनस करें, ठीक है जी। इसी तरह से 10 किया, 10 में से 9 को निकाला 1। और फिर यहाँ पे दोस्तों 4 बाकी बच गया, 14 हुआ, 14 में से 9 को निकाला बाकी बच गए 5। और यहाँ पे 13 बचा, 13 में से 9 को निकाला तो बाकी बच गए 4। और यहाँ पे 12 बचे, 12 में से 9 को निकाला तो बाकी बच गए 3। तो ये 3451 भी यहाँ से निकली फोरकास्ट। तो ये हैं अजीज दोस्तों वो 4 फोरकास्टें जो कि इसके बाद 6209 के बाद काबिल प्ले फोरकास्टें हैं। ये वो फोरकास्टें हैं। और इनमें से जब हमने रिजल्ट देखा, आप भी देख सकते हैं, ये सबका एक थाई लॉटरी का विनिंग रिजल्ट है, डिजिटल चला हुआ एक ड्रा है दोस्तों। तो इसमें से जो फर्स्ट के लिए विनिंग नंबर निकला था वो था 3450। ये नंबर इसके बाद विन हुआ फर्स्ट के लिए थाई लॉटरी के ड्रा में। और इसके अलावा दोस्तों सेकंड में ये टंडोला प्ले होकर गया इसी ड्रा के अंदर, सेकंड का ये टंडोला। अब देखें यहाँ पर एक स्ट्रेटजी को आप थोड़ा सा मद्देनजर कर लें दोस्तों कि अगर आपके पास इस तरह से कम फोरकास्टें निकली हैं तो आप इनको मज़ीद बढ़ा लें। बेशक कम मार्जिन रखें और बेशक इस पे कम प्राइस रखें, लेकिन इसमें से आप इसको उल्टा कर लें। यानी उल्टा करने का मतलब मकसद ये है कि 24 को आप 42 कर लें और 48 को 84 कर लें, 42 84 की फोरकास्ट बनाएं। इसी तरह 34 को 43 करें और 43 94 की फोरकास्ट बनाएं। इस तरह से 4 फोरकास्टें इस तरह उल्ट करके भी बना लें। मज़ीद बेहतर करने के लिए आप लास्ट डिजिट छोड़ दें और सिर्फ ये जो टंडोला है 3 कास्ट है, जो पहले 3 अदाद हैं, इन्हीं को आप प्ले करें। इससे भी ज़्यादा अगर आप बेहतर कार के ख़तरे से बिल्कुल बाहर निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर सूरत में 2 टंडोले या 2 फोरकास्टें विन हो, तो इस सूरत में अजीज़ दोस्तों आप इन अदाद के साथ जो आप उल्टे भी करके और सीधे भी रखेंगे, उनके साथ दोनों तरफ के ये अदाद लगाकर एक टंडोला बना लें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2 टंडोले और 1 फर्स्ट हर हालत में आपका आने वाले ड्रा के अंदर ज़रूर विन होगा। और इंशाल्लाह ताला इस तरीक़ाकार के तहत आप जो काम भी करेंगे दोस्तों वो ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। बेशक जो दोस्त चाहे आजमा कर देख ले। और इस चैनल पर इंशाल्लाह ताला वही चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं दोस्तों जो कि ऑथेंटिक और सही होती हैं। और याद रखें, काम करने में किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट गलत हो जाता है। ख़ास तौर पे जब यहाँ पे जमा माइनस किया जाता है तो आपको याद होगा कि नक्श वाले कुलिये में जमा माइनस में हम हासिल छोड़ दिया करते थे, जबकि यहाँ पे हासिल छोड़ना नहीं है बल्कि जमा करके उसको सिंगल डिजिट में आपने ले लेना है। तो यही इसका तरीक़ेकार होगा दोस्तों। इसी तरह से आप निकालें। इसका एक और वर्जन एक दोबारा इंशाल्लाह ताला इसी मौजू पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाकर इसी चैनल पर दोबारा प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में। और अगर आप मज़ीद इसको चैनल को देखना चाहें दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लें
اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور آج کی ویڈیو بس یہیں تک دوستو، اجازت فرمائیں، نیکسٹ ویڈیو تک ملاقات ہوگی۔ اسی چیز کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں سے کچھ چند ایک بریکیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے لیے دوستو آئندہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت فرمائیں، اللہ نگہبان۔